बिहार की राजनीति या यूं कह लें जनता दल यूनाइटेड के अंदर सियासत का जबरदस्त दांवपेच या खेल देखने को मिल रहा है। दरअसल पार्टी की कमान जब से ललन सिंह के हाथों में गई है और आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बने और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़नी पड़ी, उसके बाद जेडीयू के अंदर शह-मात का खेल जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। अपने अपने प्यादे शतरंज या यूं कह लें सियासत की बिसात पर उनकी चाल जो है वो बदली जा रही है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है या महत्वपूर्ण खबर कह लीजिए, वो आपको जेडीयू के अंदर से हम बता रहे हैं। दरअसल अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के आज दिल्ली में जेडीयू की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह थे, उनके साथ साथ पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी थे और आरसीपी सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं, वो भी मौजूद थे। दरअसल पार्टी कार्यालय में, दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में जब ये तीनों नेता बैठे और उनकी मुलाकात हुई तो चर्चा हुई यूपी विधानसभा चुनाव में रणनीति को लेकर के। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के जेडीयू पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। 200 सीटों पर उसकी उम्मीदवारी हो सकती है, वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन चूंकि वो एनडीए के अंदर है तो बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए इसकी कोशिशें होंगी। और जो खबर आपको हम बता रहे हैं दरअसल वो ये है कि ललन सिंह या यूं कह लीजिए कि जेडीयू ने अब यूपी विधानसभा चुनाव के लिए गेंद जो है वो आरसीपी सिंह के पाले में डाल दी है, या यूं कह लें कि आरसीपी सिंह को कहीं ना कहीं इस मामले में गजब का फंसा दिया गया है। दरअसल यूपी चुनाव को लेकर के जेडीयू ने तय किया है कि एनडीए अलायंस के तहत यूपी में अगर जेडीयू चुनाव लड़े या बीजेपी से बातचीत हो तो इसकी पहल आरसीपी सिंह करें। आरसीपी सिंह चूंकि केंद्र में मंत्री हैं और आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी बीजेपी के नेताओं के संपर्क में रहते हैं, तो ये बेहतर होगा कि वो ही कोशिश करें कि जेडीयू का अलायंस जो है वो एनडीए के अंदर हो जाए या बीजेपी के साथ जो यूपी विधानसभा चुनाव है वो जेडीयू लड़ पाए। अब आज जो बैठक हुई उसमें क्या हुआ वो आपको बताते हैं। दरअसल जब तीनों नेता बैठे, ललन सिंह बैठे और उनके साथ केसी त्यागी और आरसीपी सिंह बैठे, तो तय ये हुआ कि जेडीयू वहां कम से कम 25 सीटों पर चुनाव लड़े। बीजेपी को इस बात के लिए तैयार करने का जिम्मा आरसीपी सिंह को दिया गया और यह कहा गया कि आप बीजेपी से बात करिए, हम वहां कम से कम 50 सीटों पर अच्छी स्थिति में है, जेडीयू वहां 50 सीटों पर अपने मजबूत उम्मीदवार दे सकता है, लेकिन चूंकि मामला गठबंधन का है और हम बीजेपी के एलाई हैं, तो अगर बीजेपी हमारे साथ अलायंस करती है, हमको गठबंधन में रखती है, तो हम 25 सीटों पर उम्मीदवार देंगे और 25 सीटों के फॉर्मूले पे ही बीजेपी से बात की जाए। अब ऐसा नहीं है कि ये एकाएक ये मामला आ गया। राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक हुई थी पिछले दिनों पटना में, उसमें आरसीपी सिंह को ये जिम्मेदारी दी जाएगी इसके संकेत दे दिए गए थे, लेकिन अब तो जिम्मेदारी दे दी गई है। अब इसके पीछे कई तरह से अपनी अपनी सियासत है। दरअसल आरसीपी सिंह जब केंद्र में मंत्री बने उसके बाद से लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हैं, थकते नहीं हैं। तो ललन सिंह ने यह तय किया कि जब आप प्रधानमंत्री का इतना गुणगान कर रहे हैं तो चलिए आपको कुछ काम दे दिया जाए। अगर आप बीजेपी के बहुत करीबी हैं तो आप एक काम करिए, पार्टी का एक अलायंस करा दीजिए बीजेपी के साथ और 25 सीटों पर जेडीयू को उम्मीदवार को उतरवा दीजिए। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के या यूपी में जेडीयू की स्थिति मजबूत करने या मौजूदगी का एहसास कराने के लिए ऐसा नहीं है कि पहली बार ये पहल हो रही है। साल 2012 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे यूपी में, तो उस दौर में नीतीश कुमार तक यूपी का दौरा कराए थे, रैलियां जनसभा सब कराए थे, और ये वो दौर था जब 2010 के विधानसभा चुनाव के बाद दूसरी बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ पूर्णकालिक तौर पे, मतलब वो चुन करके आए और वो मुख्यमंत्री बने थे। मतलब बीजेपी के साथ जब वो अलायंस में थे, बिहार में एनडीए में थे, तब उन्होंने यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन जमानत कोई उम्मीदवार बचा नहीं पाया। तो
जो कोशिश थी कि पड़ोसी राज्य यूपी में अपने जनाधार को मजबूत करके दिखाया जाए, वो कोशिश या वो मंशा नीतीश कुमार की पूरी हुई नहीं। जेडीयू को झटका लगा, लेकिन 17 का जो चुनाव आया उसमें भी तैयारियां खूब हुई। आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री पद के दावेदार तक बताए गए जेडीयू के यूपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। जगह जगह गाना बजता था उनके समर्थन में, खूब प्रचार, खूब तैयारी हुई। लेकिन जब 17 में चुनाव हुए यूपी के, तो दरअसल उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन में थे और लालू यादव के साथ थे, बिहार में कांग्रेस के साथ थे। लेकिन उनके रिश्ते बिगड़ने लगे थे लालू यादव से, आरजेडी से और कांग्रेस से। और इसी वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने, ऐसा माना जाता है, राजनीतिक जानकार ऐसा मानते हैं, सियासी जानकार, कि इसी वजह से उन्होंने फैसला लिया कि 2017 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जेडीयू मैदान में नहीं उतरेगा। जेडीयू ने 2017 में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और नतीजा ये हुआ कि फरवरी मार्च के महीने में चुनाव हुए वहाँ योगी सरकार सत्ता में आई और 17 में ही जुलाई के महीने में नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ करके, महागठबंधन छोड़ करके आ गए बीजेपी के साथ। तो जो चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा यूपी में बीजेपी के खिलाफ, उसका फायदा उनको बिहार में मिला। लेकिन अब आरसीपी सिंह के ऊपर ये जिम्मेदारी जो दी गई है, उसका दरअसल मकसद क्या है, इस बात को समझिए। पहली बात यह कि आरसीपी सिंह को अगर ये जिम्मा दिया गया कि आप यूपी में चुनाव को लेकर के बीजेपी से अलायंस करिए, बातचीत करिए, तो अगर वो अलायंस नहीं होता है, या ये मान ही लीजिए कि ये अलायंस होगा नहीं, वो क्यों होगा वो भी हम बता रहे हैं आपको, बताएंगे आपको। दरअसल आरसीपी सिंह ये अलायंस करा नहीं पाएंगे, ये बात उनके साथी, उनके पार्टी के लोग, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाकी नेता जानते हैं। बीजेपी यूपी में जनता दल यूनाइटेड को एक विधानसभा सीट भी नहीं देने जा रही है। ऐसा क्यों, आप पूछ सकते हैं, आप सोच सकते हैं, हो सकता है आपको लग सकता है हम ये बात क्यों कह रहे हैं। देखिए, दरअसल यूपी में जेडीयू जिस वोट बैंक के ऊपर दावेदारी करने की राजनीति करती है, या चुनावी मकसद जो जेडीयू का है, वो है कुर्मी वोट। जिस समाज से नीतीश कुमार आते हैं, आरसीपी सिंह आते हैं, बाकी पार्टी के दूसरे नेता आते हैं, और बिहार में जिस वोट बैंक के ऊपर जेडीयू का इकलौता कब्जा है। अब कुर्मी वोट के साथ साथ जो कुशवाहा, लौ और कुश का जो समीकरण है, उसको लेकर भी नीतीश कुमार की पार्टी ये कह सकती है कि भाई हमको चाहिए 25 सीट। लेकिन ये दावेदारी बीजेपी को भाएगी नहीं, क्योंकि कुर्मी वोटों के लिए पहले ही बीजेपी ने एनडीए में अपना दल को शामिल कर रखा है। अब अपना दल कौन है ये भी आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, जो कैबिनेट का विस्तार हुआ उसमें उनको जगह मिली, और ये जगह मिलना या कैबिनेट विस्तार में अनुप्रिया पटेल की एंट्री, ये अपने आप में इस बात का संकेत था कि यूपी में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो वहां पर कुर्मी वोटों को साथ जोड़ने की जिम्मेदारी अपना दल के ऊपर होगी। तो एक एलआई पहले से उस वोट बैंक की दावेदारी या उस वोट बैंक पर अधिकार की राजनीति करने वाला एक दल, जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, अपना दल, वो पहले ही बीजेपी के पास है। नीतीश कुमार की पार्टी का कोई जनाधार वहां रहा नहीं है, इतिहास ऐसा नहीं दिखता है। 17 में चुनाव उन्होंने लड़ा नहीं, 12 में लड़ा भी तो जमानत उम्मीदवारों की बची नहीं। तो ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह को इस मिशन में फेल होना है, ये तय। और जब आरसीपी सिंह फेल हो जाएंगे तो जेडीयू नेतृत्व तो शायद यही कहेगा ना कि आपको तो जिम्मेदारी दी गई थी कि आप चुनाव लड़वाइए, बीजेपी के साथ 25 सीट दिलवाइए, आप वो काम कर नहीं पाए, तो प्रधानमंत्री का गुणगान किस लिए। ये अंदरूनी सियासत है, जेडीयू के अंदर की सियासत सामने वाली भी होती है, विरोधियों की होती है, लेकिन जब घर में सियासत खेली जाए, रची जाए, या सियासी बिसात बिछाई जाए, तो उसमें ऐसे ही गेंद एक से दूसरे पाले में डाली जाती है, जो फिलहाल ललन सिंह ने डाल दी है आरसीपी सिंह के पाले में। आरसीपी सिंह कितनी सीटें ले पाएंगे? क्या बीजेपी अलायंस में जगह देगी जेडीयू को, या जेडीयू अकेले 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगा? 25 सीटों की दावेदारी का फॉर्मूला आखिर किस लिए रचा गया, इससे जुड़ी और अपडेट और खबरें अंदर की राजनीति की हम लेकर के आते रहेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट का हमको इंतजार रहता है। मैं फिलहाल इस वीडियो में, इस खबर में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।